आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीयों की। नमस्कार, मैं अजय कुमार यादव, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग का मैं अध्यक्ष हूं और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी, बिहार के प्रभारी भक्तचरण दास जी, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहम्मद मदन झा जी को कि उन्होंने आज राष्ट्रीय जनता दल से अलग हट करके कांग्रेस को अपने पैर पर खड़ा करते हुए 24 विधान परिषद के चुनाव में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राष्ट्रीय कमेटी को, प्रदेश कमेटी को, जिन्होंने मुजफ्फरपुर निकाय चुनाव से मुझे प्रत्याशी बनाया। मैं कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी अभी ऐतिहासिक निर्णय है, जिससे कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में जो कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस नेताओं में जो हर्ष का माहौल है, वो अब अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। और पूरे बिहार में आपको मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो चुनावी जीत होगी, जो चुनाव का परिणाम होगा, ऐतिहासिक और आश्चर्यजनक परिणाम होगा। सर, एक चीज और बता दीजिए कि महागठबंधन कहीं ना कहीं इस मामले में कमजोर पड़ जाती है कि जब टिकट बंटवारे को लेकर, चाहे पार्टी की आंतरिक जो भी विचारधारा हो या जिस विचारधारा को लेकर आगे पार्टी बढ़ती हो, लेकिन टिकट बंटवारे को लेकर जनता के बीच में एक नेगेटिव मैसेज तो जाता है। सर, एमएलसी को लेकर जनता के बीच में वैसे ही वहम का माहौल रहता है या जानकारी की कमी रहती है कि एक एमएलसी क्या करता है जनप्रतिनिधि के रूप में, ये थोड़ा आप क्लियर कर दें। कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म के राह पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के माध्यम से राष्ट्रीय जनता दल के साथ लंबे समय तक उन्होंने गठबंधन निभाने का काम किया। लेकिन कुछ समय से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के नेताओं को जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा था, इसको देखते हुए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक कदम उठाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, कांग्रेस के नेताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। और कांग्रेस अपने दम पर चलने के लिए पूरे बिहार में पंचायत स्तर से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर, प्रदेश स्तर, और कांग्रेस सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय पार्टी है। इस देश में 240 सीट पर सेकंड नंबर पर आने वाली कांग्रेस पार्टी है, दूसरी कोई पार्टी नहीं है। विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस के परफॉर्मेंस को देखते हुए राजद ने एमएलसी चुनाव में टिकट नहीं दिया कांग्रेस को? हम आपसे जानना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि जो 70 सीट दिया गया था कांग्रेस पार्टी को, उस 70 सीट पर राजद कभी जीती है क्या? कि कांग्रेस वहां नहीं जीती तो ऐतिहासिक हार हो गई? 90 से लेकर अभी तक उस सीट पर जनता दल या राष्ट्रीय जनता दल जीती है क्या उस सीट पर? मतलब राजद ने कांग्रेस को इस्तेमाल किया अपने कमजोर सीट पे। बिल्कुल, आप उसका इतिहास उठा के देख लीजिए कि वह सीट किस किस चुनाव में कौन कौन पार्टी जीती है। अच्छा, इस बार क्या कारण मानते हैं कि एमएलसी चुनाव में राजद ने महागठबंधन होते हुए कांग्रेस को दरकिनार कर दिया? महागठबंधन, अब उपचुनाव के समय में 2 सीटों पर उपचुनाव था, कुशेश्वर स्थान और तारापुर। कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि जब हम गठबंधन में हैं तो जब भी कोई चीज हो तो उसमें हमको शेयर मिलना चाहिए। और इसका आपको उदाहरण देते हैं, 2017 में उपचुनाव हुआ था आपको जहानाबाद और भभुआ विधानसभा, और एक लोकसभा चुनाव हुआ था आपको, जो तस्लीमुद्दीन साहब का इंतकाल हुआ था, उस समय उनके जगह पर लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो उस समय लालू जी ने एक सीट भभुआ दिया था कांग्रेस को, और एक जहानाबाद मुद्रिका सिंह यादव जी के लड़के सुजय यादव जीते थे जहानाबाद से। वहां भी उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने 52,000 वोट लाने का काम किया था भभुआ से। तो इस बार एमएलसी चुनाव में क्या कारण आपको लग रहा है कि राजद ने कांग्रेस को दरकिनार किया है? कांग्रेस को क्या दरकिनार? कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस अपने मान सम्मान के लिए अपना अलग चुनाव लड़ रही है, वो हमको क्या दरकिनार करेंगे? जगदानंद बाबू तो घोषणा किए थे ना कि 3 सीट कांग्रेस को देंगे, 21 से राजद लड़ेगी। हमको नहीं पता है कि वो कब घोषणा किए थे 3 सीट राजद को देंगे। 3 सीट कांग्रेस ने कभी मांगा ही नहीं था 3 सीट। लालू जी से जो बात हुई थी, हमारे प्रदेश नेतृत्व के माध्यम से पता चला कि 7 सीट पर बात बनी थी, फिर 3 सीट पे कहाँ बात आती है? चुनाव के टाइम में तो लालू जी प्रेस पत्रकारों से बात करने के दौरान कहा कि कांग्रेस को सीट दे दें हारने के लिए।
आपको याद होगा ये खबर? तो वो जीत के आ गया ना, वो जीत लिए ना। अच्छा, जातिगत समीकरण की बात करें तो यादव वोट बैंक राजद के समर्थन में रहता है और आपका भी वोट बैंक यादव कहीं ना कहीं है, तो क्या मानते हैं आपको नुकसान होगा इससे? हम जीत रहे हैं तो किसको नुकसान होगा, किसको फायदा होगा? हम तो जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और हम जीत रहे हैं और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जीतने के लिए हर कोई चुनाव लड़ता है। हर कोई चुनाव लड़ता है और हम भी जीतने के लिए लड़ रहे हैं और जीत के ही आएंगे। तो क्या आपको इससे नुकसान आपको नहीं लग रहा है कि राजद से अलग होके यादव वोट बैंक के कैडर पे असर पड़ेगा? आप एक बता दीजिए कि आज के डेट में किसी भी समाज में 100% किसी का कोई वोटर होता है क्या? जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी भी किसी के साथ 100% है क्या? तो इसलिए ये नहीं कहा जाता है कि हाँ कि हम यादव हैं, यादव वोट बैंक उनका है। हम यादव को आपको एक चीज़ और बताते हैं कि हम युवा यादव महासभा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हम पूरे प्रदेश में यादव का संगठन चलाते हैं और उसका नेतृत्व करते हैं। तो हमको पता है कि समाज कहाँ है, किस रूप में है और कौन सी राजनीतिक दल यादव को यूज कर रहा है और कौन राजनीतिक दल यादव का विकास चाह रहा है, हमसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। एक आम आदमी के जीवन में एमएलसी चुनाव कितना मायने रखता है और किस हद तक प्रभावित करता है? एमएलए तो होते हैं, एमएलए डायरेक्ट प्रभावित करते आप किस एमएलसी की बात कर रहे हैं? किसी भी एमएलसी की बात नहीं। कर रहे हैं। जनता के मन में ये रहता है कि देखिए MLC समझती देखिए नहीं देखिए है। एक्चुअली क्या है कि जो समाज का जो एमएलसी का चुनाव है, इलेक्टेड बॉडी, जिसमें आपको स्नातक है, शिक्षक है, जनप्रतिनिधि है, तो ये जो जनप्रतिनिधि राजीव गांधी ने पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए, पंचायती राज मजबूत हो, उसके 73वां संशोधन में पंचायती राज में विधान मंडल में विधान के लिए विधान परिषद का गठन हुआ था। ये राजीव गांधी जी का, कांग्रेस का देन है। इसके माध्यम से जो पंचायती राज के विकास के कार्यों के लिए, पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि के द्वारा जो लोग विधान मंडल में, विधान परिषद में बैठते हैं, वो पंचायती राज को सुदृढ़ करने का काम करते हैं। उसी तरह स्नातक है, शिक्षक है, हर विधान परिषद का जो चुनाव होता है जिसके वो नेतृत्व करते हैं, उसका अलग अलग मापदंड है, अलग अलग काम है उनका। लेकिन खास करके ये जो निकाय चुनाव है, ये पंचायती राज को मजबूत करने के लिए, पंचायती राज को कानूनी हक दिलाने के लिए, उसके जनप्रतिनिधि की आवाज को बुलंद करने के लिए राजधानी में, विधानसभा में, विधान परिषद में इनको चुन के भेजा जाता है। जी। पटना के वार्ड पार्षद का कहना है कि ऑटोनोमस बॉडी अब सिर्फ नाम का रह गया है, जो जनप्रतिनिधि वहां चुन के जाते हैं। आपने जैसा बोला जी, से पहले बयान में, पटना के वार्ड पार्षद, बहुत सारे वार्ड पार्षद का मैं आपको दिखा दूंगा, उनका कहना है कि ऑटोनोमस बॉडी अब कोई स्वतंत्र संस्था नहीं रह गया, कोई अपने से निर्णय नहीं ले पाता है। आप लोग को इस पे संशोधन करके वापस आना चाहिए और इस पे कानून बननी चाहिए। क्या कहना है आपका इस पे? इसमें कहना मैं ये चाहता हूं कि जो विधान परिषद, जो जनप्रतिनिधि, जो वोटर हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम निष्पक्ष चुनाव करें, निष्पक्ष स्वच्छ सभी को लोगों को चुन करके भेजे। उसके बाद ऑटोनोमस बॉडी ऑटोमेटिक नेचुरल काम करेगा। आप वैसे लोगों को प्रलोभन में आकर के जुटा के भेजिएगा जिनको संविधान के बारे में, समाज के बारे में, संस्था के बारे में ज्ञान नहीं है, तो वो ऑटोनोमस बॉडी या जनरल बॉडी क्या समझेंगे? तो जो वोटर हैं, वोटर को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो वोटर होते हैं वो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, तो एक खास करके ज़्यादा कॉन्शियस हैं। इसलिए इन लोगों को बहुत जागरूक होकर के जो प्रत्याशी हैं उसमें चयन करने की जरूरत हो, स्वार्थ में नहीं, लालच में नहीं, किसी बहकावे में नहीं। तो स्वायत्त निकाय से ठीक हो जाएगा जी, इससे स्वायत्त निकाय की जो एकदम। अब जाने का मतलब आप निष्पक्ष आदमी को भेजिएगा, आप उससे बिना स्वार्थ के भेजिएगा तो बिना स्वार्थ के काम करेगा ना जी। जैसे एमएलसी का चुनाव आम चुनाव नहीं होता है, वैसे मतदाता होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। धनबल के प्रयोग की ज्यादा बात आती है सामने, जिनके पास ज्यादा। मैं वही इशारे में आपको बोला कि जो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो ऐसे उम्मीदवार को चुन के भेजे, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के, बिना किसी बहकावे में आए हुए, तब जाकर के पंचायती राज और विधान परिषद में विधान मंडल मजबूत होगा। आप पैसा के दम पर, धन बल, बाहुबल के डर से आप वैसे लोगों को भेज दीजिएगा कि जो असामाजिक तत्व हैं, जिनको न कानून की जानकारी है, न संविधान की जानकारी है, वो आपकी बातों को कहाँ मजबूत करेंगे, कहाँ ऑटोनोमस बॉडी मजबूत होगा। ये सबसे जरूरी है कि जो वोटर हैं वो अपने आप को चुनाव करने में अहम रोल अदा करें कि हम चुन किसको रहे हैं। और जो पैसा मिलता है
कितना उसका कीमत होता है, वो पैसा का क्या महत्व है। कोई भी जनप्रतिनिधि 25-50 हज़ार में बिक जाता है। ये संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए इससे गंदी बात, बुरी बात क्या हो सकती है।